ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबका आज के सत्र में स्वागत है। आज हम प्रश्न उत्तर सेशन करेंगे। आपके जो भी प्रश्न हो वो अपने प्रश्न साधना संबंधित कर सकते हैं। कोई ज्ञान से संबंधित हो, कोई आपकी ऑब्जर्वेशन हो, कोई अनुभव हो, वो सब आप सुना सकते हैं। तो थोड़ा सा हम मेंटल वेलनेस की भी बात करेंगे और ईश्वरीय महावाक्य भी सुनेंगे। तो अभी हम मेडिटेशन में चलते हैं। सभी अपने नेत्रों को बंद कर लेंगे। जेंटली क्लोज योर आईज। अपना ध्यान त्रिकुटी में केंद्रित करेंगे, जहां तिलक लगाते हैं, जहां बिंदी लगाई जाती है, जहां आज्ञा चक्र है, जहां पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड मौजूद है, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। आई एम ए डिवाइन सोल। मैं आत्मा त्रिकुटी में उपस्थित हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम डिवाइन लाइट एंड माइट। मैं दिव्य प्रकाश हूँ, दिव्य ऊर्जा हूँ, कॉन्शियंट एनर्जी हूँ। मैं चैतन्य ऊर्जा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। I am a soul. I am not body made up of 5 major elements: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अपने आप से प्रश्न पूछो, मैं कौन हूँ? ओ हम। मैं कौन हूँ? इस मुख से कौन बोल रहा है? पाप पुण्य किसमें है? आंखों से कौन देख रहा है? मस्तिष्क से कौन सोच रहा है?
इस देह को कौन चला रहा है? ये शरीर रथ है। शास्त्रों में कहा है शरीर रथ है, आत्मा सारथी है। आत्मा निकल जाए तो ये अर्थी है, अरथी, रथी के बिना, आत्मा के बिना। मैं वो चैतन्य आत्मा हूँ। अपने सोल में आओ, बी सोल कॉन्शियस। आई एम नॉट बॉडी। हम सब बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं। ये नाम रूप यही मिला है, शरीर का नाम रूप। मैं शरीर नहीं हूँ। इस भाव को पक्का करो। I am not body, I am a soul. I am a divine light. I am a shining divine star of light and might. मैं आत्मा हूँ। मैं चैतन्य आत्मा हूँ। मैं अलौकिक आत्मा हूँ। मैं अभौतिक आत्मा हूँ। I am non-material. I am a conscient entity. मैं चैतन्य सत्ता हूँ। मन से मैं आत्मा सोचती हूँ, कल्पनाएं करती हूँ, अनेक प्रकार के स्वप्न देखती हूँ, इच्छाएं करती हूँ, कामनाएं करती हूँ, बुद्धि से मैं निर्णय करती हूँ। बुद्धि is decision making faculty of the soul. शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने को देह से भिन्न अनुभव करें। I am distinct from this body. मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं बॉडी से अलग हूँ। शरीर से अलग अपने को महसूस करें। मैं इस देह का चालक हूँ, ड्राइवर हूँ, रथवान हूँ। मैं रथ नहीं हूँ। मैं मोटर नहीं हूँ, कार नहीं हूँ। मैं निराकार हूँ। उस ज्योतिर्मय स्वरूप में चले जाओ। भ्रिकुटी में ज्योतिर्मय स्वरूप में चले जाओ। ज्योत जल रही है। भ्रिकुटी में अखंड ज्योत जल रही है।
परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम हमें अपनी लाइट और माइट दे रहे हैं। हमारे चारों ओर शिव बाबा की वाइब्रेशंस हैं, पवित्र वाइब्रेशंस, शक्तिशाली वाइब्रेशंस। कुछ आत्मा में शक्ति भर रहे हैं। आई एम गेटिंग चार्ज्ड। आत्मा रूपी बैटरी परम पिता परमात्मा से कनेक्ट होकर चार्ज हो रही है। आत्मा में शक्ति का संचार हो रहा है। लंबे गहरे सांस लीजिए और श्वासों को साक्षी होकर देखें। जब श्वास भीतर लें तो ओम चले, जब श्वास छोड़ें तो शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम इसी भाव में बैठे रहेंगे। यश जी से निवेदन है कि वो हमें कर्म योग से संबंधित एक गीत सुनाएंगे। कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना है। ओम शांति। कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना है। कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना। अपने कर्मों के द्वारा हमें कर्म योग सिखलाना है। कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना है। ओम शांति। ओम शांति। हर संकल्प में छुपी हो शिव बाबा की शान। हर कर्म से पहले हो मन में शिव का ध्यान। करुणा की किरणों से इस जग को चमकाना है। कर्म योग की करामात से
इस जग को बदलाना है। ओम शांति, ओम शांति। नैनों में हो रूहानी दृष्टि, रूहों को करे भरपूर, मुख में हो मधुर वाणी, सबको दुख से कर दे दूर। तपते हुए दिनों में अब तो दिव्य प्यार बरसाना है। कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना है। अपने कर्मों के द्वारा हमें कर्म योग सिखलाना है। कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत ही सुंदर गीत है। कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना है। श्रीमद् भगवत गीता का यही संदेश अर्जुन को दिया। माम अनुस्मर युद्धं च, हे अर्जुन युद्ध करता भी मुझे याद कर। माम अनुस्मर, मुझे याद कर। युद्धं च, युद्ध करते हुए भी। हम सब जीवन का युद्ध कर रहे, इसमें कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी हार कभी जीत, कभी मान कभी अपमान। ये द्वंद्वात्मक दुनिया है। तो इसमें अगर हमें आगे बढ़ना है तो कर्म योग करना होगा, क्योंकि कर्म का त्याग नहीं हो सकता, कर्म का संन्यास नहीं हो सकता। विकारों का संन्यास करना है, कर्म का संन्यास नहीं करना है। घर गृहस्थ में रहना है, लेकिन बुराइयों का संन्यास करके रहना है। तो बहुत दुनिया ये सुंदर बन जाएगी। कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना है। हमें सबको कर्म योगी बनना है, तभी ये जिंदगी खूबसूरत बनेगी। थोड़ा सा हम अपना विषय लेंगे, फिर प्रश्न उत्तर लेंगे। जो हमने कल विषय छोड़ा था कि जो मेंटल फिटनेस है वो कैसे आएगी, कि हमें अपनी सेल्फ केयर करनी होगी। सबसे पहले हमने लिया था कि सेल्फ को इम्प्रूव करेंगे, सेल्फ को एम्पावर करेंगे, सेल्फ के पोटेंशियल को रियलाइज करेंगे तो फिटनेस आएगी। आज कुछ और बिंदु ले लेते हैं कि हमें कोई ना कोई बीच बीच में कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट भी ज्वाइन करनी चाहिए। कहीं पे आइसोलेशन में, एकांत में, जैसे हम माउंट आबू में चले जाते हैं, साल में 2-3 बार वहाँ हो आते हैं। तो इस दुनिया के जो हमड्रम है उससे कुछ दिन दूर चले जाते हैं और 24 आवर एक स्पिरिचुअल वातावरण में रहते हैं, तो हम चार्ज हो जाते हैं। तो सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए बीच बीच में स्पिरिचुअल रिट्रीट में चले जाएं, एकांत में चले जाएं। वहां जाकर अपने जीवन का निरीक्षण परीक्षण भी करें कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। इतनी जिंदगी बीत गई, अब आगे क्या करना है, कहाँ कहाँ मुझे इम्प्रूव करना है। क्योंकि कमियां तो अभी भी बहुत हैं, बुराइयां तो अभी भी बहुत हैं, लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं। ये भी एक मुबारक बात है।
दूसरा ये हो सकता है कि जैसे अभी हम सत्संग करते हैं रोज, चलो 1 घंटा ही सही थोड़ी देर मेडिटेशन किया, सत्संग की कुछ बातें, कई बार कोई बात ऐसी दिल को लग जाती है जो जीवन बदल के रख देती है। कोई ऐसी एक ही बात कई बार जिंदगी को लग जाती है। और दूसरा ये भी कहते हैं कि अगर आप मान लो स्ट्रेस में हैं या मानसिक पीड़ा में हैं, तो अपने माइंड को डाइवर्ट करना भी सीखना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि अपना कोई स्पोर्ट खेलना शुरू कर दें, कोई बैडमिंटन खेल लें, कोई लाइट गेम खेल लें, या आपकी जो चॉइस की गेम है उससे भी आपका जो मेंटल फिटनेस है वो इंक्रीज होती है, फिजिकल भी इम्प्रूव होगी, तो वो डाइवर्शन ऑफ माइंड से भी ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हमें कोई ना कोई स्पोर्ट, या जैसे आपका किचन गार्डन हो उसमें थोड़ी फूलों से बात करो, थोड़ा अपना अपने उसको स्वार लो, सुधार लो, तो उसमें टाइम स्पेंड करने से भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। कईयों ने ऐसे प्रयोग भी किए हैं कि जो मेंटल पेशेंट्स हैं उनको प्राकृतिक वातावरण में छोड़ा गया, उनसे कुछ फिजिकल वर्क करवाए गए, तो उनकी जो है फिटनेस धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगी। तो हमें जो है इस कोई ना कोई इस टाइप की एक्टिविटी भी कर सकते हैं। और स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स हमने काफ़ी डिस्कस की हैं इन दिनों में, कि जो रिलैक्सेशन टेक्निक है, डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, इस सब का हमने जिक्र किया। और आजकल जिसको बोलते हैं PMR, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, कि हम नीचे से चाहे शुरू करें चाहे ऊपर से, अपनी मसल्स को, अपनी नर्व्स को रिलैक्स करना सीखें। और एक जो मेंटल मूवी मेथड है उसको हम देख सकते हैं। जैसे एक मैंने पहले भी शायद कहानी बताई थी कि एक बच्चा था हैंडीकैप्ड, वो चल नहीं पाता था, तो उसको मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा था कि आप मेंटल इमेज बनाइए, यू आर परफेक्टली फाइन, आप दौड़ सकते हैं। और आप इस एक मेंटल मूवी क्रिएट कीजिए। उस बच्चे की विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छी थी, तो उसने वो मेंटल इमेज बनाने शुरू किए, मूवी बनाई मेंटल, कि मैं दौड़ पा रहा हूँ, मेरे घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई फाइन। एक दिन क्या हुआ, घर के मेंबर घर पे नहीं थे, कोई फोन आया, फोन थोड़ा दूर पड़ा हुआ था उस वक्त, जो मोबाइल नहीं था। तो जब घर पे कोई नहीं था तो घंटी बजी, ऑल ऑफ ए सडन वो उठा और उसने फोन उठा लिया। तो जब वो उठ के गया तो उसने देखा उसका घुटना परफेक्टली ओके था। तो उसके बाद उसकी वो प्रॉब्लम चली गई। ये एक सत्य घटना है। वैसे ही मेंटल इमेजरी भी बोलते हैं, मेंटल इमेज बनाना या मेंटल विजुअलाइजेशन करना। ऐसे हम मान लो कोई आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, हार्ट में ब्लॉकेज है, तो माउंट आबू के अंदर भी स्पिरिचुअल जो है मेडिटेशन भी अपनाते हैं, साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, भोजन को भी बदल देते हैं। तो लाइफस्टाइल चेंजेस के द्वारा भी हम उसको मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से हम हीलिंग कर सकते हैं अपनी खुद की। और मेडिटेशन तो आपको बताया ही है कि सब समझ लो पेनेसिया फॉर ऑल द डिजीजेज है। अगर हमारा ठीक से मेडिटेशन विद प्रैक्टिस लगना शुरू हो जाए, हम थोड़ी देर इस दुनिया की ह्यू एंड क्राइज जो है उससे डिटैच होना सीख जाएं और परमात्मा के जोन में प्रवेश कर सकें, तो आप रियलाइज करेंगे कि काफ़ी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो गई हैं। तो हमें ये भी देखना है कि कैसे हम अपने आप को ठीक कर पा रहे हैं मेडिटेशन के द्वारा भी। और एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है कि हर एक का एक सोशल नेटवर्किंग होती है, सामाजिक सपोर्ट होती है, आपके जो दोस्त मित्र हैं या फैमिलीज हैं जिनसे आपका संबंध है। लेकिन इसमें क्या है, किसी ने
सोशल सपोर्ट के बारे में एक बात बड़ी प्यारी कही कि ये जो सोशल सपोर्ट होती है ये डबल एज्ड स्वॉर्ड है, ये दो धारी तलवार है। दोनों, अगर तो आपका सोशल नेटवर्क हेल्दी है, अच्छे लोग हैं, मान लो सत्संग वाले हैं, तो आपका भी, आप उनके अगर पद चिन्हों पे चलते हैं अच्छे लोगों के, तो आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन आपका सोशल नेटवर्किंग अगर इस तरह के लोगों का है जहां एक्सेसिव ड्रिंकिंग है या इस टाइप की बातें हैं और टोबैको यूज करते हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल वाले हैं, तो अगर हम इस टाइप के लोगों के साथ हमारी नेटवर्किंग होगी तो उससे और भी हम लोगों का जो है पतन होगा, ना कि उत्थान होगा। तो हमें इस चीज को भी बड़े ध्यान से समझना है कि हम इस टाइप से हमारी जो सोशल नेटवर्किंग है वो चेक करें कि किन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है। उसके हिसाब से भी हमारी जिंदगी बदल जाती है। कोई ना कोई हमें अपना हेल्थ गोल रखना चाहिए, वो फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल, स्पिरिचुअल। जैसे इन दिनों में हमने इमोशनल वेलनेस की, मेंटल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, अभी इंटेलेक्चुअल वेलनेस की भी एक दिन थोड़ी बात कर लेंगे। तो मेडिटेशन का कोई गोल रखें हम। जैसे हम मुरली पढ़ते हैं तो केवल मुरली पढ़ ना लें, उसका मनन करें। एक दो पॉइंट जिंदगी में रोज धारण करने की हम कोशिश करें तो जिंदगी सुंदर हो जाएगी। कई लोग कहते हैं और नहीं तो छोटे छोटे और टारगेट रखो। कई लोग पानी कम पीते हैं, यही टारगेट रख लो कि मैं आज पानी ज्यादा पीऊंगा। कई सोडा वगैरह ज्यादा पीते हैं, वो कहें कि आई विल कट शॉर्ट माई सोडा। जो चीजें अनहेल्दी प्रैक्टिसेस हैं उनके ऊपर भी हम अपने जीवन में व्रत ले सकते हैं, अपना वॉकिंग टाइम इम्प्रूव करने की बात कर सकते हैं। तो इस तरह से कई चीजें हैं जो हम अपना कर सकते हैं। और हेल्थ मान लो आपकी डाउन हो रही है तो आप हेल्दी वीडियोस सुन सकते हैं, वेजिटेबल सूप वगैरह, इस टाइप की चीजें अपना सकते हैं। और जो चीजें खराब करने वाली हैं, जैसे टू मच कॉफी कई लोग ले लेते हैं, वो भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो ऐसी ऐसी जो भी चीजें हर एक को अपनी जिंदगी में पता है, तो हमें ये देखना है कि हमारी क्वालिटी स्लीप कैसे बढ़े। और कई लोगों में एक और भी बात है, वो अपना लिए टाइम फिक्स करते हैं, जैसे अलार्म लगाते हैं, तो फिर जो है अलार्म बजता है तो उसको स्नूज करके दबा के फिर सो जाते हैं, फिर बजता है फिर। तो ये सारी जो हैबिट्स हैं हम अपनी ठीक कर सकते हैं। और अपने जो हेल्थ गोल हैं हमें किसी न किसी को अगर साथ लेके सेट करेंगे तो अच्छा रहता है। मान लो आपकी स्पाउस है या कोई मित्र है, उसके साथ मिल के कि हम चलो मॉर्निंग वॉक शुरू करनी है, सुबह सुबह 5 बजे करनी है। तो इस तरह से अगर हम अपना हेल्थ गोल भी किसी के साथ शेयर करें या मिलजुल के करें, जैसे हम सत्संग मिलजुल के करते हैं, तो ये भी जो है जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि अभी हम जो है प्रश्न उत्तर पे आ जाते हैं कि आज के जो प्रश्न उत्तर हैं हम ले सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो वो प्रश्न कर सकते हैं। अनम्यूट कर दें, जो भी कोई हाथ उठाए पहले हाथ उठा सकते हैं। तो हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं, किसी ने कोई अनुभव शेयर करना हो, किसी ने कोई अपनी इनपुट देनी हो, कोई सुझाव देना हो, सुजेशन देनी हो, क्योंकि हम लोग रोज मेडिटेशन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कईयों के फोन आते हैं, कईयों के जीवन में चेंज आ रहा है, कईयों के क्रोध कम हो रहे हैं बताते हैं। कईयों ने ये भी बताया कि पहले स्ट्रेस हो जाता था बहुत ज़्यादा, अब उतना नहीं होता है, अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रही है। दिस इज अ गुड साइन। सत्संग से जो अच्छी अच्छी बातें सुनने से जीवन में परिवर्तन तो होता ही है। तो किसी का कोई प्रश्न हो हम ले सकते हैं। ओम शांति सर। ओम शांति।
सर कुछ प्रश्न आए हैं, तो मैं पहला प्रश्न लेती हूँ। एक तो इन्होंने पूछा है कि सूक्ष्म शरीर एक्चुअली किससे कहते हैं, सटल बॉडी है क्या? इसमें या तो एक तो आप कई बार हमें इमर्ज मेडिटेशन में कराते हैं कि अपने शरीर को लाइट का समझना ये है, या अपने सामने अपने ही लाइट की बॉडी को देखना, दोनों सेम बात है या अंतर क्या है? सूक्ष्म शरीर होता क्या है? देखो, सूक्ष्म शरीर जो है हर चीज का एक स्थूल रूप है, एक सूक्ष्म रूप है। जो किर्लियन कैमरा है उसके द्वारा हर चीज का एक चारों तरफ ऑरा रहता है। और ये तो वैज्ञानिकों ने भी इसको देखा है कि हर चीज का एक ऑरा होता है। वो एक्चुअली उसके सूक्ष्म कणों का बना होता है। सटल जो है, एक ग्रॉस होता है, एक सटल होता है। तो जो सूक्ष्म कण है, और आजकल तो उसको मटेरियलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। मटेरियलाइजेशन में क्या होता है, कई ऐसे भारत में योगी हैं जैसे महाअवतार बाबा, वो सूक्ष्म शरीर में है काफी लंबे समय से, अभी भी अनेक आत्माओं को टच करते रहते हैं। लेकिन जब वो मिलते हैं किसी को तो स्थूल शरीर धारण कर लेते हैं। ऐसे कई महात्मा भी हैं। योगानंद की जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है उसमें द्विशरीरी साधु का जिक्र आया है। उसमें आया कि एक तो तपस्या कर रहा है बैठा है, दूसरा बाजार में है, लेकिन है वही सूक्ष्म शरीर में वहां है और यहाँ तपस्या करता भी दिख रहा है। तो सूक्ष्म शरीर एक सटल जो है वो इतना, जैसे बॉडी ये बहुत डेंस है, इसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। उसमें कहते हैं शास्त्रों में उसमें तेजस तत्व की प्रधानता है। जब वो आपको दिखाई देता है तो प्रकाश का बना होता है। वो एस्ट्रल बॉडी, एंजेलिक बॉडी भी उसको बोलते हैं, इथीरियल बॉडी भी बोलते हैं उसको। तो जब हम मरते हैं तो सूक्ष्म शरीर ही सारी क्रियाओं को देखता है। और कई बार तो किसी के जो बॉडी में भी एंटर हो जाता है। ऐसी घटनाएं भी हमने देखी हैं। शरीर छोड़ने के बाद कोई किसी की बॉडी के अंदर भी एंटर हो जाता है। और भारत में तो ये किस्से बहुत होते हैं जिसको हम कई बार घोस्ट भी कह देते हैं, और वो आके बोलते हैं। और पहले तो और भी हम देखते थे बचपन में, एक यही जो है प्रेमनगर रामनगर में एक लड़की होती थी, तो उसके तन में वो कहते थे देवी आई है। तो वो सिर ऐसे घुमाती थी बहुत जोर से, और उसके बाद वो लोगों की कहते पुच्छा पुच्छा बताती थी। मैंने कुछ कुछ पूछते थे तो वो बताती थी। तो ये सटल बॉडीज जो है, जैसे ये पांच तत्व ग्रॉस हैं, उसमें वो सूक्ष्म होते हैं। उसमें हम इस तरह की एक्टिविटी हम नहीं कर सकते। उसमें मूवमेंट तो है, लेकिन वो जब तक शरीर धारण न करे या किसी की काया में प्रवेश न करे तब तक वो अपने मन की बात रख नहीं सकती है। तो ये एक सटल फॉर्म है। ऐसे सूक्ष्म वतन में भी जैसे हम बताते हैं कि अभी ब्रह्मा बाबा किस रूप में है। ब्रह्मा बाबा अनेकों को दर्शन देते हैं। जैसे हमारे मित्र उस दिन अनुभव सुना रहे थे, प्रोफेसर गर्ग मेरठ से, उनको भी ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ। तो ये सारी क्या चीजें हैं, ये सूक्ष्म शरीर द्वारा आपकी गति तीव्र हो जाती है। स्वप्न में भी जब आप जाते कहते मैं वहां गया इतनी दूर, तो वो एक जिन्होंने इसका अध्ययन किया है स्वप्नों का, उन्होंने कहा कि हम जो जाते हैं या कई बार नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में भी ये अनुभव करते हैं कि वो देख रहे हैं कि जैसे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई तो जो डॉक्टर हैं वो उनको रिससिटेट कर रहे हैं, और उस वक्त वो खुद देख रहे हैं कि ऊपर छत से, कि उनका सूक्ष्म शरीर छत से देख रहा है कि डॉक्टर ये सारी एक्टिविटी कर रहा है, और थोड़ी देर बाद वो उस शरीर में लौट आता है। तो इस तरह के कई एक्सपीरियंसेस, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, और इवन सूक्ष्म शरीरों के अनुभव, प्रवेशता के अनुभव, ये कई चीजें हमें बताती हैं कि ये सब होता है, सूक्ष्म शरीर होते हैं।
और शास्त्रों में तो 3 लिखे हुए हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। कारण को हम बीज रूप अवस्था भी कह सकते हैं। तो स्थूल शरीर के साथ साथ ही सूक्ष्म शरीर भी है, और उसके द्वारा गति तीव्र हो जाती है। ये ऐसी अवस्था ही है जैसे ड्रीम की स्टेज होती है। जैसे टीवी पे आप देखते हैं, टीवी के ऊपर आपको दिखाई देता है, जैसे आप अभी मेरे को देख पा रहे हैं, तो क्या मैं, ये वर्चुअल शरीर है, आप देख पा रहे हैं कि टर्बन भी देख रहे हैं, चश्मा भी देख रहे हैं, लेकिन है क्या, ये कुछ कणों से मिलके बना हुआ है। अभी ये डिस्कनेक्ट हो जाए तो सारे कण बिखर जाएंगे। टीवी पे पहले हम देखते थे कई बार बीच में, जो पीछे बिजली चली जाती थी तो सारे कण कण बन जाते थे, लेकिन जैसे ही बिजली आती थी वो कण रूप धारण कर लेते। तो इस तरह से ये सूक्ष्म शरीर है, और इसकी भी गति है। हम जब कईयों को शरीर नहीं मिलते, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती, तो कईयों के तन में प्रवेश करके वो बता भी देते हैं कि ऐसे ऐसे हमारी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और अभी हम कुछ समय तक शरीर नहीं मिलता, उनको ये भी एक सजा मानी जाती है। तो इस तरह से सूक्ष्म शरीर है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर राजीव शर्मा जी को अनम्यूट कर दें प्लीज। हाँ जी डॉक्टर साहब, वेलकम। हाँ बड़े जी, दिनों बाद नमस्कार। दिखाई दिया आप। नहीं, मैं बड़े दिनों बाद नहीं, पिछले हफ्ते थोड़ा सा बिजी था, और टाइम कुछ ऐसा था कि यही शाम का टाइम था उस समय। थोड़ी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जाना पड़ता था। जी जी जी। हाँ, आपके माध्यम से, आपके सत्संग से हमने एक बड़ी बेसिक चीज सीखी है कि हम सब दिव्य आत्मा हैं, और हमारा एक परमपिता परमात्मा है जो अदृश्य है, लेकिन वो हम सबका पालनहारक है, हम सबका भला चाहता है, और हम सबका रक्षक है, और हम उसके संतान हैं। अब मैं ये सोचता हूँ कि परमपिता परमात्मा तो एक बहुत बड़ी शक्ति होगी। अगर हम सीधा एक पिता का उसके पुत्र या पुत्री से, बच्चों से संबंध देखें, तो वो भी एक निराला होता है, और वो हर रूप में अपने संतान की, अपने बच्चों की भला करता है, उनका लिए सब कुछ करता है, कुर्बानी देता है, उनको पढ़ाता लिखाता, सब कुछ अच्छी चीज सिखाता है। और यहाँ तक कि अगर हम गलतियां भी करते हैं तो उन गलतियों को इग्नोर करके भी वो हमें बचाता है। पिता जानता है कि हमने गलत काम किया है, लेकिन फिर भी उसको हमारे बचाना है, चाहे बच्चे गैर कानूनी काम भी कर रहे हैं, तब भी उसका धर्म पिता का यही है, बचाना। जी तो परम पिता परमात्मा तो उससे कई गुना बड़ी चीज है। तो अगर हम वही रिश्ता अपने परमपिता परमात्मा के बारे में समझें, और उसको, क्योंकि हम राजयोग के माध्यम से या किसी और योग के माध्यम से उसका ध्यान करते हैं, तो मैं ये समझ में नहीं पाता हूँ कि उसके बाद हमें पिता का, जैसे बच्चे होते हैं, कोई पिता ये नहीं एक्सपेक्ट करता है कि अपने बच्चे जो हैं उसकी प्रेज करें, उसकी आरतियां गाएं, उसके गुणगान करें, उसको मस्का लगाएं या उसकी फ्लैटरिंग करें। तो क्या ये निश्चित है कि अगर हम परमपिता परमात्मा का राज के द्वारा मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हम ये निश्चित हो जाएं, तो फिर ये जो हम करते हैं, आरतियां करते हैं, हवन करते हैं, जगराता करते हैं, अभी मेरे पास ये कार्ड पड़ा है कि अभी नवरात्रों के अंदर ये देवी का भोग लगेगा, सुंदरकांड होगा, जो कुछ भी होगा, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये सब एक धार्मिक या आध्यात्मिक एक मनोरंजन का साधन है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है? आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है कि हम आरती करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, प्रभु का जो है वंदना, अर्चना, महिमा, गायन, कीर्तन सब करते हैं। इससे परमात्मा को कोई लाभ होता है ऐसा नहीं है। ना वो ये चाहता है कि मेरी महिमा करें, लेकिन वो ये जरूर समझता है कि देखो, तुम मेरी जो महिमा करते हो ये तुम्हारी भी महिमा है। कम से कम मेरे को जब तुम याद करते हो, जैसे माँ बाप के जो लक्षण हैं वो संतान में भी, वैसे जेनेटिकली भी कह देते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली भी वो होने चाहिए। तो जब हम उसको कहते हैं कि तू प्यार का सागर है, तू आनंद का सागर सागर है, तू सच्चिदानंद है, तो सत्यम शिवम सुंदरम है, तो ये कहने से आप जिस चीज का चिंतन करते हैं, ये लॉ है, वैसे आप बनना शुरू हो जाते हैं।
दुनिया में हम क्या करते हैं, हम लोगों की बुराइयां करते हैं, उसमें ये दोष, उसमें ये दोष, उसमें ये दोष। लेकिन जब परमात्मा की बात आती तो हमारी बुद्धि में परफेक्शन के अलावा कुछ नहीं आता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति। पूर्ण पूर्ण पूर्ण, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। फिर हमें ये लगता है कि हम जो दुखी हैं, शायद इम्परफेक्शंस हैं हमारे भीतर, वो प्योर है, शायद हमारे भीतर इम्प्योरिटीज हैं। जब हम उसको याद करते हैं तो वो एक परफेक्शन है। परमात्मा को, जैसे कोई टीचर हो हमारा, उस टीचर की हम महिमा करने से वो टीचर के गुण हमारे में, अगर अच्छे गुण हैं, आ जाएंगे। लेकिन साथ साथ वो टीचर हमें ये कहता है कि मेरी पूजा अर्चना वंदना करने से तुम्हें विशेष लाभ नहीं होने वाला, विशेष लाभ तो होगा जो मैं आपको बता रहा हूं, उसको धारण करो। तो ऐसे परमात्मा भी हमें ये कहता है कि जब तुम मेरे को कहते हो कि तुम प्रेम के सागर हो, आनंद के सागर हो, बच्चे तुम भी ऐसे बनो। तुम मेरी संतान हो, तुम्हारी शक्ल किससे मिलनी चाहिए? अगर वो हमारा पिता है तो हमारी शक्ल उस पिता से मिलनी चाहिए। जैसे रावण के बच्चों की रावण से मिलती थी, राम के बच्चों की राम से मिलनी चाहिए। तो वो सिर्फ इतनी सी बात है, उसमें जो साइंस है वो यही है कि जब हम उसका चिंतन करते हैं तो वो हमारा स्वरूप उजागर होने लगता है। अवेकनिंग हमारे भीतर, एक कॉन्शियसनेस, एक अवेयरनेस अपने स्वरूप की आने लगती है। नहीं तो कहने का कोई फायदा ही नहीं है। मान लो आप भगवान की तो महिमा करें और आपका हमारा चाल चलन बिल्कुल विपरीत हो उसके, हम जब उसकी महिमा करेंगे तो लोग हमें ये कहना शुरू कर देते, अरे आप तो भगवान को मानते हो, आप तो सत्संग में जाते हो, फिर आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तो हम लोगों को क्या होता है, एक सामाजिक जो सोशल है वो भी हमें जो है एक तरह से चेक मिल जाता है। लोग हमें चेक करने लगते हैं, नहीं आपको अलाउड नहीं, भले हमें अलाउड है, हम तो सत्संगी नहीं है, लेकिन आपको अलाउड नहीं है ये। तो हम जब परमात्मा का चिंतन करते हैं, गॉड का कोई बेनिफिट नहीं होना है ना। वो ये चाहता है कि तुम मेरी महिमा करो, लेकिन वो ये जरूर चाहता है कि जैसे मेरी महिमा तुम करते हो कि वो परफेक्ट है, वो प्योर है, वो ओशन ऑफ नॉलेज है, ओशन ऑफ लव है, ओशन ऑफ ब्लिस है, वो या ओमनी सिएंट है वो, तो उसमें वो जो गुण है, ओमनी पोटेंट है वो जो गुण है तुम्हारे भीतर भी, तुम भी तो शक्तिशाली बनो, तुम भी तो पोटेंट बनो। हाँ, मैं आपको यहाँ टोक रहा हूँ, शांत लेकिन स्वरूप बनो। मुझे अक्सर ये लगता है कि ये सब एक धार्मिक या एक आध्यात्मिक मनोरंजन का साधन है। और हम अक्सर लोग ये दिखाना चाहते हैं समाज के अंदर कि मैं भगवान के ज्यादा नजदीक हूँ क्योंकि मैं सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, और आप ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं तो आपके पास भगवान नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज ना भी करूं, अक्सर हम देखते हैं कि जगराता हो रहा है, पाठ हो रहा है, हवन हो रहा है, वहाँ एक तरह से सोशल डोमिनेंस ज्यादा होता है। और आजकल तो समाज में जो लोग पैसे वाले हैं वो कई तरीके से अपना प्रभाव दिखाते हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, खाना करते हैं। तो उस सबका कोई भगवान से चिंतन से तो कोई मतलब है नहीं। वो एक अपना समाज में प्रभाव डालने के लिए ज्यादा है। बट ये आपकी बात सही है कि जब आप मुंह से कुछ किसी की अच्छाई करेंगे तो 1% आपका विचार आएगा कि मैं भी कुछ ऐसा अच्छा बनूं। और दूसरी बात यह है कि एक कुछ है या नहीं है, भगवान का अस्तित्व है या नहीं है, एक मन में एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि यस somebody इज देयर, चाहे वो इनविजिबल है या कुछ भी है। ऐसा मैं समझता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपका जवाब। नहीं, ये आपकी बात ये भी ठीक है कि उसको कोई ये सारे दिखावे नहीं चाहिए। इसलिए गीता में भी है और भी ग्रंथों में है, कोई ये ज्यादा जप तप दान पुण्य अगर कोई ये सोचता है कि इसको कर लेने से, या जैसे आपने कहा सोशल डोमिनेंस या अपना प्रभाव दिखाना, उसकी तामसिक है वो सब कुछ। हाँ उसकी देखो, भगवान को या हमें भी उसकी जरूरत नहीं, लेकिन ये तो एक पॉम्प एंड शो में चले गए हम। भगवान, जहां तक मुझे सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है, देखो भगवान हमारे जीवन से प्रत्यक्ष होना चाहिए, दैट्स ऑल। कि जो परमात्मा की हम क्वालिटीज बताते हैं, अगर हम उसकी संतान है, वो क्वालिटीज हमारे में भी होनी चाहिए, इतनी सी बात है। और हम जब मेडिटेशन करते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग ही है, टोटल पॉजिटिव थिंकिंग है,
पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं वो। तो जब पॉजिटिव अफर्मेशन में जाते हैं तो मनोवैज्ञानिक भी ये कहते हैं कि धीरे धीरे आपके अंदर जो पॉजिटिव अफर्मेशन से वो चीज उजागर होने लगती है, और जो आपकी नेगेटिविटीज हैं या डिप्रेसिव एटीट्यूड है वो दबने लगता है। तो आप इस एंगल से भी ले सकते हैं कि परमात्मा, वैसे तो दुनिया वाले यहाँ तक कह देते हैं कि अगर परमात्मा को हमने अदृश्य इसलिए रखा हुआ है कि अगर वो भी इस संसार में आएगा तो हम उसके भी डिफेक्ट बहुत निकाल देंगे, क्योंकि हम छोड़ेंगे किसी को नहीं, क्योंकि ये तो हर एक का अपना अपना नजरिया भी होता है। तो लेकिन इसलिए कहते हैं परमात्मा एक संपूर्ण सत्ता है, उसको अलग अलग ढंग से कोई नूर कहे, कोई खुदा कहे, कोई वाहिगुरु कहे, लेकिन हर धर्म इस चीज में सहमत है कि वो लासानी है, वो अनपैरेलल्ड है, वो अनमैच्ड है। लेकिन हम उसके बच्चे हैं, हम भी उसके जैसे हो सकते हैं। ये एक प्रोसेस है हमारी यहाँ पे मेनली। यहाँ कोई आडंबर नहीं है, यहाँ कोई वो नहीं है कि ये करना है वो करना है। मेन है अपने मन की बात है, अपना कोई दिखावे की जरूरत नहीं है। अब हम मेडिटेशन में मान लो बैठे हैं, शुभ चिंतन कर रहे हैं, शुद्ध चिंतन कर रहे हैं, परमात्म चिंतन कर रहे हैं या आत्म चिंतन ही कर रहे हैं, चलो भगवान को भी छोड़ लें थोड़ी देर के लिए मान लो भगवान को छोड़ देते, तो भी हमें ये पता है मुझे शांति पसंद है, मुझे आनंद चाहिए, चाहे वो भोगों से चाहिए चाहे योग से चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। जहां आनंद आता है मैं जाऊंगा, मन जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी इंट्रिंसिक नीड्स हैं, इंट्रिंसिक प्रोपेंसिटीज हैं जो हमारी भीतर, वो क्या है? शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता। ये नेचुरल है। हमें किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी कि कहाँ खुशबू हो तो वहां जाना, जहां बदबू हो वहां से भाग जाना। नोबडी हैज ट्रेन्ड अस। लेकिन हमें जहां भी बदबू होगी वहां से हम भागते हैं, नेचुरली नाक के ऊपर रुमाल रख लेंगे। ये हमें किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी है। हमें कोई प्यार से देखता है, स्माइल दे के देखता है, हमें अच्छा लगता है, हम उसके पास चले जाएंगे। तो हमें पता लग गया एक बेसिक सिद्धांत कि ये चीज अच्छी लगती है। एक छोटा बच्चा है, स्माइल देता है और उसका अनकंडीशनल लव है किसी के पास, हर आदमी उसको जाके चिपक जाता है। तो ये जो क्वालिटीज हमारी सोल की हैं, नेचुरल क्वालिटीज, जो हमारी बेसिक डिमांड है, अगर हम उसी को ही अपने से ही समझ के या सोसाइटी की नीड्स को समझ के, देखो हमने आज जो सोसाइटी का निर्माण किया उसके लिए भी हमने कुछ वैल्यूज रखी हैं। हमारे संविधान भी वैल्यूज पे चलता है। हमारा पूरा का पूरा लीगल सिस्टम सत्यता के ऊपर चलता है, इक्वालिटी के ऊपर चलता है। ये सारी चीजें हमने कहाँ से निकाली है? हमें पता है कि एक सोशल सस्टेनेंस के लिए ये वैल्यूज हम सबके भीतर से ही निकली हैं। तो मान लो थोड़ी देर के लिए आप परमात्मा को एक किनारे भी छोड़ दें तो भी हमारी नीड्स जो हैं, इंटरनल नीड्स, वो इंट्रिंसिक नीड्स कहना चाहिए, वो इस तरह से कि हैं कि वो नैसर्गिक हैं। वो प्रेम नैसर्गिक है, ब्लिस, आनंद, प्लेजर कह लो, वर्ल्डली लेवल पे इंद्रियों के प्लेजर्स वो नैसर्गिक हैं, वहां से सुख मिलता ही है। तो आप किसी को रोकना चाहें, भी रुक जाओ, इसमें प्लेजर के पीछे नहीं दौड़ना है, तो आप समझाते रहो, बच्चे नहीं समझेंगे, उनको जो अच्छा लग रहा है वो करेंगे। तो इस तरह से जो आत्मा को चाहिए, वेदर इट इज थ्रू बॉडी, थ्रू ऑर्गन्स और विदाउट ऑर्गन्स, इसमें सिर्फ इतना सा खेल है मेडिटेशन में कि हम यहाँ पे थ्रू ऑर्गन्स नहीं है, अतीन्द्रिय, सुपर सेंसुअस, एक्स्ट्रा सेंसरी, हम इंद्रियों से परे जाने की कोशिश करते हैं। जैसे गहरी नींद, जो संत महात्माओं ने सबसे पहले मेडिटेशन के बारे में सोचा, तो कहां से सोचा? वो थी नींद। नींद में उन्होंने देखा ना मैं कुछ खा रहा हूं, ना मेरे जेब पे कोई रसगुल्ला है, ना मैं कोई संगीत सुन रहा हूं, ना मैं आंख से कुछ देख रहा हूं, क्योंकि गहरी नींद में तो स्वप्न भी नहीं है, और फिर भी मैं सुबह उठता हूं तो आई फील फुल्ली चार्ज्ड। तो उन्होंने सोचा कि इंद्रियों के परे भी ऐसी जगह है जहां हम चार्ज फील करते हैं। तो फिर उन्होंने और अंदर जाने की कोशिश की
क्या नींद से परे भी कोई स्थिति हो सकती है कि हम जीते मतलब जागते हुए भी उस अवस्था का अनुभव कर सकें? जैसे हमारी जानकी दादी थी, जानकी दादी को डेल्टा लेडी ऑफ द वर्ल्ड कहा गया। 3 देशों के वैज्ञानिकों ने उनका परीक्षण किया, ईईजी पैटर्न्स नोट किए उनके, तो उनका 24 आवर उन्होंने देखा, उनको सुई चुभोई, उनको उल्टी गिनती गिनवाई, कई एक्सपेरिमेंट करवाए, जहाज से उतरते ही पकड़ लिया उनको कि आपके पहले टेस्ट करने, अभी आप प्लेन से उतरी हैं, तो उस वक्त इनकी मेंटल स्टेट क्या है। तो उस वक्त भी उनके जो हम लोगों की डीप स्लीप में वेव्स निकलती, वेव पैटर्न, डेल्टा पैटर्न, वो उनका निरंतर रहा। तो तब उन्होंने कहा शी इज द मोस्ट स्टेबल माइंड ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसी स्थिति कैसे आई? क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रही थी, बॉडी से परे जाने की भी कोशिश कर रही थी। आप ये समझ लो कि वो कॉन्शियस एफर्ट कर रही थी टू गो इनटू द स्लीप, इंड्यूस्ड स्लीप कह लो, बट वाइल इन अवेकनिंग स्टेज। तो ये जो चीजें हैं हमारे, फिर ऋषि मुनियों को तो आप जानते ही हैं, मैंने अभी एक बताया जो महाअवतार बाबा, जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, जो परमहंस योगानंद थे, उनके दादा गुरु कह लो या दादा परदादा गुरु, क्योंकि उनके गुरु युक्तेश्वर जी थे, युक्तेश्वर जी के लाहिड़ी जी से, लाहिड़ी जी के जो है महाअवतार बाबा थे, वो आज भी हैं। और अभी लेटेस्ट, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी आत्मा को हमारे जानकार हैं, उनको उन्होंने बुलाया है वहां और वो गए हुए हैं, उनको अपने घर में ही अनुभूति। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो बुद्धि से नहीं हम समझ सकते। ऐसे बहुत फिनोमिना है संसार में जो हम लिमिटेड इंटेलेक्ट से नहीं समझ सकते। तो वहां पे जब हम इंटेलेक्ट को भी पार हो जाती कई चीजें, या अभी भी देखो कई हमारे जैसे ज्योतिष ग्रंथ है, भृगु संहिता है, वहां मैंने पहले भी शायद बताया था, यहाँ पंडित गोपाल दत्त होते थे, जो बहुत नामवर ज्योतिषी थे, मैं उनको मिला था। उनकी 7 बेटियां और 1 बेटा था। बेटा सबसे छोटा था, 18 साल की उस वक्त उम्र थी। तो किसी का उपाय करने के लिए ये जो करनाल में नदी है, वेस्टर्न यमुना कैनाल, इसके ऊपर उपाय करने वो गया। पिता ने भेजा भी जाओ इनके साथ जाओ, इनका उपाय करवाना है। तो 1-2 बार साथ गए, एक बार वो चला गया, वहां पैर स्लिप हुआ और वो डूब गया, और 2-3 दिन बाद उसकी लाश मिली। तो वो खुद ज्योतिषी थे। फिर वो उन्होंने होशियारपुर वो गए और वहां उनका वो मिल गया पत्रा। वहां उन्होंने सारी कहानी लिखी हुई थी कि ये जो बेटा बना था क्यों बना था, और आपने और इस बेटे ने, ये किसी राजा के आप सेनापति और वो थे मिनिस्टर, और राजा का आपने वध किया था, ये सारी कहानी लिखी थी। 7 पेज की मैंने पढ़ी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप इस जन्म में यहाँ आओगे और फिर ये उपाय करोगे, तब आपको छुटकारा मिलेगा, नहीं तो कई जन्मों से आपका वो सजा जो है आपको मिल रही है कि आपके घर में एक बेटा है वो भी चला जाता है। तो इस तरह की बातें जो हैं कई हैं, और उन्होंने वो सारा तप किया फिर। और हम, ठीक है, हम हर चीज को बुद्धि से समझना चाहते हैं, लेकिन कई चीजें जो हैं, ये ठीक है, समाज में कुरीतियां बहुत आ गई हैं धर्म के नाम पर। हम बल्कि धर्म का जो आत्मा है, मैं ये कहा करता हूँ, द सोल ऑफ द रिलीजन तो मिसिंग है। क्लेवर जो है, बॉडी है धर्म की, वो बची हुई है, और हम लोग चिन्हों में फंस गए हैं। ये बाहरी चिन्ह, जैसे ये सिख या मुस्लिम का अलग होगा, हिंदू का जनेऊ होगा और होंगे। तो हम लोग क्या है कि जो भीतर का आत्मिक स्पिरिचुअल रिलीजन कह लो आप दूसरे शब्दों में, वो मिसिंग हो गया। हमें सिर्फ करना इतना ही था, कोई ज्यादा इसमें लंबा चौड़ा विस्तार नहीं था। सत्य केवल इतना था कि मैं क्या चाहता हूँ, वही दूसरे को भी मुझे देना है। मुझे प्रेम चाहिए, मैं प्रेम दूं। मुझे शांति चाहिए, मैं शांति दूं। इतनी सी बात थी। अगर हम इस धर्म को मान लें तो मुझे लगता है संसार में सुख हो सकता है। परमात्मा क्या है?
उसकी फुल एक्सप्रेशन। व्हाट इज गॉड? अगर मैं आज मेरे में प्रेम है, प्रेम जब फुल्ली एक्सप्रेस हो जाएगा, जब प्रेम फुल्ली ब्लॉसम्ड हो जाएगा, तो एक गॉडलीनेस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है। ठीक है थैंक डॉक्टर यू साहब। सर। डॉक्टर आर्जवा को अनम्यूट करें थोड़ी देर। डॉक्टर साहब फिर से अनम्यूट करें। हाँ, मैं कहता ठीक है साहब, आपने बहुत विस्तार से बताया। जी जी, आपने बहुत विस्तार से बताया, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक इस लेवल तक अभी नहीं सोचे हैं, सिर्फ बातें सोचते रहते हैं कई बार। धन्यवाद, थैंक यू। यू। बहुत अच्छा आपने, ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, और हम लोगों के भी मन में कई बार आता है, इसी ढंग की लाइंस पे हम लोग सोचते हैं। तो लेकिन मैंने जो अंत में सारा वेद शास्त्र उपनिषद ग्रंथ मैंने कई साल लगा के पढ़ के मैं इसी निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि धर्म की उत्पत्ति मेरे से ही है। मुझे जो चाहिए उसका फुल एक्सप्रेशन अगर हो जाता है, वही एक्चुअली धर्म है। हाँ, आगे प्रश्न, और किसका प्रश्न है? डॉक्टर स्वर्णलता जी को अनम्यूट कर दें। थोड़ा आवाज ऊंची रखें। ओम शांति डॉक्टर साहब। ओम शांति डॉक्टर स्वर्ण जी। सर मुझे ये कई बार आता है मन में, जैसे हम जब देह से परे चले जाते हैं, मतलब शरीर छोड़ जाते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि आत्मा सोचती भी है उस टाइम, ऑब्जर्व भी करती है, सिर्फ शरीर नहीं रहता। पहली बात तो ये पूछनी है, उस टाइम आत्मा सोचती तो है, देखती तो है, सब ऑब्जर्व तो करती है सब? नहीं, ऐसा है, आपका हाँ। प्रश्न दुरुस्त है। आत्मा, हम यहाँ जब भी मेडिटेशन करते हैं तो हमारा ये जो शरीर का टैग है ना, उसके साथ सूक्ष्म में लगा हुआ है। पहली बात हाँ। ये। हम्म। दूसरी बात ये समझो कि सूक्ष्म शरीर में हम सब कुछ कर सकते हैं। वहां थिंकिंग भी है, वहां पे आप विजुअलाइजेशन भी है, मूवमेंट भी है, हम्म। और हार्ट टू हार्ट टॉक भी है। अच्छा, तो सूक्ष्म शरीर जितनी देर तक रहता है, जी, उस टाइम हमारा ये थॉट प्रोसेस चलता है, तो उस टाइम भी हम जो गलत सोचते हैं, तो वो भी हमारा विक्रम बन जाता है उस टाइम भी। यस यस, रॉन्ग इज ऑलवेज रॉन्ग, वेदर इट इज इन मतलब स्थूल बॉडी और सूक्ष्म बॉडी। शरीर में ना रहते हुए भी हम विक्रम कर रहे हैं। यस, एट द लेवल ऑफ माइंड ओनली। वो भी हमारा ऐड हो रहा है फिर। यस, देखो जितनी देर ऐसा तक है, हमें जो मानसिक कर्म है उनकी हाँ, सजा मानसिक धरातल पे है। जो फिर जब तक हमारे हमें स्थूल कर्म है, हाँ हाँ जैसे इंद्रियों, बाबा की ना मुरली में एक बड़ा सुंदर पॉइंट आता है कई बार। बाबा कहता है कि मन में तुमने सोचा है लेकिन इंद्रियों से नहीं किया। हाँ ठीक जी। है? जैसे मन कई बार आपको खींच आएगी तो कहेगा मैं ना इसकी खोपड़ी तोड़ दूं, गुस्से में मान लो आया। हाँ जी। हाँ जी। ये कई बार लोग कहते तू तो मर जा, हाँ बोल देते हैं ना। हाँ, मन से तो बहुत सोचते हैं, सड़क पे मन से भी सोचते हैं, कई बार हाँ, मुंह से भी बोल देते हैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अगर वो कहे मैं मरने जा रहा हूं तो आप उसको एकदम पकड़ लेंगे। यस, ठीक है ना? तो यहाँ बिल्कुल। पे क्या है, जो मानसिक कर्म है, मानसिक, वाचिक, कायिक, तीन हाँ। तरह के कर्म है। मन के धरातल पे कर रहे हैं, वाणी के धरातल पे कर रहे हैं, कर्म के धरातल, इंद्रियों के धरातल पे। कानून में भी मन में आपने किसी की हत्या कर दी, कोई सजा नहीं है। नहीं, हाँ जी। लेकिन आपको पीड़ा मन के धरातल पे रहेगी, आपने गलत सोचा है तो उसकी अशांति तो आपको मिलनी है। आप कई बार कहते नहीं है कि पता नहीं क्या है, एवरीथिंग इज फाइन, फाइनेंशियली भी ओके है, सब कुछ ओके है, फिर भी मन शांत नहीं है। ऐसे कई बार हर एक की जिंदगी में होता है। कोई कोई बहुत दिन होते आपको हैं। लगेगा पता नहीं क्या है, अजीब सा हो रहा है, मन बैठ रहा है। तो ये एक्चुअली क्या है कि कई बार उस वक्त तो हम अपने अहंकारवश कई बार सोचते हैं कि हमने कौन सा गलत किया है।
लेकिन सटल लेवल पे जो हमने सटल मानसिक कर्म भी किया है, उसकी हाँ, भी हाँ। सूक्ष्म सजा है। वो तो सबसे बड़ी है। हाँ, वो मन के धरातल पे, क्योंकि आप जब स्थूल भी करते हैं फील, तो फिर भी मन नहीं करना है ना। बिल्कुल। आपने शरीर के, मान लो शरीर में कोई डिजीज आ गई सीरियस, हाँ जी, तो सजा कौन भुगत रहा है? मन ही भुगत रहा है। बस। तो तो वो हमें जो सिर्फ बीज रूप अवस्था जो अब हमारी होती है, हाँ जी। जहां पे हम इनकॉर्पोरियल स्टेट में है, टोटल बॉडीलेस, थॉटलेस, ईगोलेस। अच्छा, वो तो फिर परम धाम में ही जाके होएगी, क्योंकि परम अभी धाम, वही मैं कह रहा हूं। मैंने वहां शरीर पे छोड़ा। जाके जब वो स्टेज होती है, तो ये हाँ, जो थॉटलेस प्रोसेस है ना, जो आपने कहा था कि ये तो रहती हैं, वो वहां तक रहती हैं जब तक हमारी सटल बॉडी है, या कह लो ड्रीम वाली स्टेज है। जब हम ड्रीम को भी क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर वो ड्रीमलेस स्टेज आ जाती है, जो हमारी बीज रूप अवस्था है, जहां बाबा कहते हैं कि जब तुम उस अवस्था में जाते हो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं बहुत तेज गति से। लेकिन उस अवस्था में अगर आप 10 सेकंड भी रह गए ना, हाँ, हाँ। मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं अभी, अगर 10 सेकंड भी आप उस अवस्था में रह गए, जो बीज रूप बाबा जिसको कहता है एब्सोल्यूट, एक तरह की स्टेज जो है, तो हाँ, हाँ। आपके जो है ना, उस वक्त के बाद जब आप इस शरीर में लौटते हैं, हाँ तो जी। आपको उसका नशा कई दिन तक नहीं उतरता है। आप एक अलग ही, ये शरीर आपको अलग महसूस होता रहता है। हम्म। हम लोग क्या है कि अभी उस अवस्था तक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस वहां पहुंचता है। लेकिन लोग कई बार जिनको ज्ञान नहीं होता, वो कहते हम तो जी वहां इतने घंटे रहे आए परम धाम में। परम हाँ, धाम में स्थिति का एकाग्र होके, वहां एक चित्त होके और थॉटलेस प्रोसेस में टोटली चले जाना, ये साधारण बात नहीं है। और वहां कोई संकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, और वहां मौज ही मौज है फिर। तो जितनी देर मैं इस साकार वतन में हूँ, एक शरीर के बाद दूसरा, दूसरा, तो फिर मैं सूक्ष्म शरीर में ही रहती हूँ। देखो ऐसा है कि मन, जो हम बुद्धिजीवी और मन जीवी लोग कह लो, हाँ, हाँ। वो हम लोग क्या है कि हम कई बार पूरे शरीर में भी नहीं जीते आजकल। हम लोग बुद्धि में ही जीते हैं, वहीं कल्पनाएं करते हैं, वहीं सारे काम कर लेते हैं, वहीं महल बना लेते हैं, वहीं महल तोड़ लेते हैं। बहुत कुछ वहीं चल रहा है आजकल। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। तो हमें जो है अब, देखो जो जीवन है उसको खूबसूरत बनाना है, तो बाबा ने एक हमें बड़ा अच्छा काम दिया है, वो सेवा है। मान लो मैं दुखी हूं इस वक्त, थोड़ी देर के लिए मन परेशान है, ठीक है। मैं किसी को मिलता हूं जाके, मैंने देखा वो मेरे से भी परेशान है। जैसे कई बार हॉस्पिटल जाते हैं ना, हाँ तो जी। हॉस्पिटल जाके जब देखते हैं यार यहाँ तो बड़े सीरियस पेशेंट पड़े हुए हैं, तो अपनी बीमारी छोटी लगने लग जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप किसी को अगर थोड़ा सा जाके मुस्कुराहट दे आओगे ना, हाँ जी। किसी को दो बातें ज्ञान की सुनाओगे, तो आपका दुख कम हो जाता है। तो हम अपना भूल जाता है। और अगर हमारा ये संस्कार बन गया कि हम दूसरों को खुशी देते देते खुद खुश हो गए, और हाँ, क्या चाहिए हमें? क्या कई बार क्या है कि वी आर सेल्फ सेंटर्ड, हाँ जी, हाँ जी, हम खुद बिल्कुल। तक ही हैं, और उस सेल्फ सेंटर्ड में अपना एक छोटा सा दायरा बना के उसमें हम जी रहे हैं, और फिर उसको बड़ा करने की कोई योजना भी नहीं है हमारी। तो फिर क्या होगा? कूप मंडूक की तरह हम रहेंगे, कुएं के मेंढक की तरह। तो हमें उसको तोड़ना होगा अगर स्पिरिचुअल है तो। बाबा की मुरली में बहुत बड़ा शब्द होता है, बेहद, बेहद। हाँ अनलिमिटेड। जी। अनलिमिटेड। बाबा कभी नहीं कहता कि तुम भारत के कल्याणकारी हो। बाबा क्या कहता है? विश्व कल्याणकारी। विश्व और कल्याण खुद कर। भी भगवान को, शिव को क्या कहते हैं? विश्वनाथ। काशी में जो है कौन सा मंदिर है? काशी विश्वनाथ। विश्वनाथ। बिल्कुल। विश्व का नाथ है वो, भारतनाथ नहीं। जहां पे भी उसके मंदिर मिलेंगे,
विश्वेश्वर है, महाकालेश्वर है, ओंकारेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर है, कोई देख लो, अमरनाथ है, अमर आत्माओं का नाथ। तो उसका जहां पे भी होगा वो व्यापक है, बेहद है। तो हमारी सोच भी जब तक बेहद में नहीं जाएगी, हम एक लिमिटेड दायरे में रहेंगे और उतना ही सोचते रह जाएंगे, तो पूर्ण शांति नहीं आ सकती। फिर हम कर्मों की गति के गेड़ में ही हैं, और कर्मों की गति हम सब जानते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर, औलिया सब इस कर्म की गति के अंदर है, जो हम, जिनको हम गुरु समझते हैं। हमने अपनी आंखों से देखो, जब हमने अपनी आंखों से सबने देखा कि गुरु भी जो है कर्मों की गति के अंदर है, उनको भी सजाएं मिल सकती हैं। तो इससे कोई बचा नहीं है जो इस देह में आ गया है ना एक बार। हाँ जी। तो ठीक है ना, बाबा कहते हैं अभी या तो आप परफेक्शन स्टेज पे हो, फिर नहीं तो देखो गलतियां भी होंगी, भूलें भी होंगे, अपराध भी होंगे, क्राइम भी होंगे, सिन भी होंगे, ठीक है, और माफियां भी मांगते रहेंगे। सब साथ साथ चलता रहेगा। हाँ, और जब हमें मौका मिलेगा हम भी अपने वार कर जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वही है, अंदर से तो कर ही जाते हैं, मुंह से चाहे ना बोलें। हाँ, वो भी हम देख लेते हैं ना, कहाँ चल जाएगा कहाँ नहीं चल जाएगा। अगर बॉस है तो हम चुप कर जाएंगे, लेकिन जो मान लो नीचे वाले हैं उनका गला तो दबा ही सकते हैं ना। बहुत बहुत ज्यादा पुरुषार्थ चाहिए, बहुत ज्यादा। हम लोगों को ना भगवान ने उसमें डाल दिया है, हे अर्जुन ये चक्रव्यूह है, उसमें अर्जुन का बेटा भी फंस गया था। अंदर से जाना तो आता है, बाहर निकलना नहीं आता हम सबको। हमारे सबकी हालत अभिमन्यु वाली है, और हमें मारने वाले चारों तरफ से हैं, और कोई दूसरे नहीं है, अपने ही है। ये तो है। सबसे वो ये महाभारत है ना, वो इसको पंचम वेद बोलते हैं। कहते हैं जो महाभारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। और वहां पे जितनी वृत्तियां हमारी, इमोशनल इंस्टिंक्ट, और जो संभव है, मेरे ख्याल में तो जब महाभारत को देखता हूँ या पढ़ता हूँ तो उसके इतने एंगल्स हैं, जिंदगी को इतने ढंग से निरूपित किया गया है कि आदमी सोचता है यार, जिसने भी वेद व्यास का नाम कहते हैं, वेद व्यास ने लिखा, और इतना बड़ा वो सारा लोगों का मनोविज्ञान लिखा, अध्यात्म कहो मनोविज्ञान कहो, आप देखो तो सही डायमेंशंस उसकी, और आज भी वही है सेम। उस वक्त एक आपको मैं बता रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि महाभारत काल में राजा लोग इस तरह लड़ते थे जैसे एक मांस के टुकड़े के लिए कुत्ते लड़ते हैं, और सत्ता के लिए इस तरह लड़ते हैं। तो आप भी देख लो अब क्या है, आज के जमाने में क्या महाभारत सत्य नहीं है? बिल्कुल। तो हर तरह के जीव प्राणी, अब आप तालिबान को देखो, वहां किस तरह की मानसिकता है। तो क्या ये ह्यूमन बीइंग नहीं है? लेकिन उनको इतना वो कर दिया गया है पॉल्यूट, तो उनको ह्यूमैनिटी दिखाई नहीं देती। तो हमें अगर रॉन्ग कंडीशनिंग अगर हमारी हो गई तो दैट इज वेरी डेंजरस। और बचपन से ही जब ये रॉन्ग कंडीशनिंग कर दी जाए तो बहुत घातक परिणाम उसके हो सकते हैं। अभी मेरा लेक्चर था लिव एंड लेट लिव के ऊपर, जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी 3 दिन की, 15, 16, 17। 15 को इंजीनियर्स डे था, 16 को जो है ओजोन डे था इंटरनेशनल, और 17 को विश्वकर्मा डे था। तो इसमें 3 दिन की हमारा वेबिनार चला था माउंट आबू से, साइंटिस्ट इंजीनियरिंग का। तो मेरा लेक्चर भी था उसमें, लिव एंड लेट लिव पे। तो उसमें मैंने यही कहा था, मैं क्या, भारत देश की तो आत्मा में ये सिद्धांत घुसा हुआ है लिव एंड लेट लिव का। हमें तो किसी के उपदेश की जरूरत नहीं है। भारत देश ने ना कभी किसी पे फिजिकल आक्रमण किया है, ना किसी के विचारों के ऊपर या ग्रंथों पे आक्रमण किया है। तो भारतवासी ही हैं
जो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। कोई आके हमें ईसाई बना लेता है, कोई हमें मुस्लिम बना लेता है, कोई कुछ बना लेता है, और हमारे ग्रंथों को भी दूषित कर दिया है। तो भारत की तो आत्मा में लिव एंड लेट लिव का सिद्धांत है। यहाँ तो हम जो है वो अहिंसा को शुरू से मानते आए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वो सारी वैल्यूज के ऊपर भी आक्रमण हो रहा है। जैसे आपको कोई मारता रहे तो आप कब तक सहोगे? बिल्कुल। एक दिन तो आप भी हाथ आगे कर लोगे ना, कोई मारेगा तो, रक्षा के लिए। तो अभी जो है हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, एक तरफ बहुत ज्यादा विनाश की टेंडेंसीज लोगों की बढ़ गई हैं, और दूसरी तरफ परमात्मा का कार्य भी उसी वक्त ही होता है जब महाभारत काल होता है। महाभारत काल में ही गीता गाई जाती है। तो वही समय एक तरह का जो है हिस्ट्री में कई बार रिपीट होता रहता है। हम उसी काल में एक तरह से पहुंच गए हैं। अभी हमें फिर भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये जीवन का युद्ध तुझे लड़ना होगा, और ये आत्म रक्षा भी तुम्हें करनी होगी। मेन तो आत्म रक्षा ही है। और किससे करनी है? दुर्योधन, दुशासन। दुर्योधन कौन होता है? दुशासन कौन है? दुशासन, अच्छा शासन ना हो, बुरे कामों से कमाया गया धन और बुरे कामों में लगाया जाए। दुर्योधन, दुष्कर्ण, दुर्मुख, उनके भाइयों के नाम क्या थे? दुष्कर्ण, कानों से बुरा सुनने वाला, दुर्मुख, मुख से बुरा बोलने वाला, सारे दू 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 है। बहन का नाम भी दूशला था। ऐसे कोई भी माँ अपने बच्चों के नाम, जैसे आज किसी का नाम हमने सुना कभी कि किसी माँ ने अपने बेटे का नाम रावण रखा हो, या दुर्योधन रखा हो, दुशासन रखा हो? लेकिन अर्जुन मिल जाएगा आपको, युधिष्ठिर मिल जाएगा, सारे मिल जाएंगे। क्योंकि कोई भी, हम उन नेगेटिव वृत्तियों के साथ जीना नहीं चाहते। भले हम करते हैं, क्योंकि हम गुलाम हैं, अपनी ही वृत्तियों के हम गुलाम हैं। और हमें प्रैक्टिस कर ली रॉन्ग करने की भी, रॉन्ग कंडीशनिंग ऑफ माइंड होने से। अब बाबा आके हमें यही कहते हैं कि यू हैव ऑलरेडी कंडीशन योर माइंड वेरी रॉन्गली। अब अनकंडीशन उसको करो, डीकंडीशनिंग करके, और जो अपनी ओरिजिनल कंडीशनिंग है उस पर लौट आओ। बस यही धर्म है। धर्म क्या है? जो रॉन्ग कंडीशनिंग है उसको डीकंडीशन करना ही ट्रू रिलीजन है। बस हमारा अपना स्वरूप तो है ही, शांत स्वरूप, अनंत स्वरूप, अनंत स्वरूप। जो हमें चाहिए वो दूसरों को दें। आप करके देखिए, जो हमारी निंदा करते हैं, हमारे जो अपमान करते हैं, अगर हम उनको भी सम्मान देना शुरू करें तो अच्छा है। लेकिन एक चीज हमेशा साथ रहेगी, वो ये भी भगवान ने किया है कि मैं मुरली भी सुनाता हूँ, मैं सुदर्शन चक्र भी रखता हूँ। मुरली शरीफों के लिए है, तो फिर भी नहीं सुधरते। वो भी कहता है, शिव बाबा भी कहता है ना, मेरा राइट हैंड धर्मराज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों चीजें हैं, तो धर्मराज को भी रखना पड़ता है साथ में, सुदर्शन चक्र भी रखना पड़ता है दुष्टों के जो है संहार के लिए। प्रीतराणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, जो मतलब शरीफ लोग हैं उनकी रक्षा के लिए, और दुष्टों के संहार के लिए एटम बम, हाइड्रोजन बम मुझे बनवाना पड़ता है। और ये देख लो आप, मनुष्यता की, आखिरी बात करूंगा आज, फिर क्लोज करेंगे। मनुष्यता की आप देखो, हम लोगों की बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई है कि हम जिस पृथ्वी पर बैठे हैं उसी के विनाश के लिए हमने एक एक के हिस्से में, वो मैंने पढ़ा था कई आर्टिकल, कितना कितना TNT ट्राई नाइट्रो जो बम में होता है वो आता है हमारे सबके हिस्से में। और ऐसी ऐसी धरतियां कई खत्म कर सकते हैं, इतने हम एटम बम, हाइड्रोजन बम बना चुके हैं जिस धरा पे बैठे हैं। और ये जो पीस हमें दिखाई दे रही है, इसको बड़ा सुंदर एक शब्द उन्होंने रखा है, डेटरेंट पीस। हमारी ये असली पीस नहीं है दुनिया में कि तेरे पास भी बम है, मेरे पास भी बम है, इसलिए शांति बनी हुई है। ये कोई शांति, ये विधायक शांति नहीं है, ये पॉजिटिव पीस नहीं है, ये नकारात्मक शांति है। तो हम इतना, मतलब हम लोग, मानवता इतनी रुग्ण हो गई है,
हम इतने मेंटल पेशेंट हो गए हैं, रोगी हो गए हैं, मानसिक रुग्णता हो गई, पागलपन हो गया हमें, कि हम जिस धरती पे बैठे हैं उसी धरती को खत्म करना चाहते हैं। हमने बहुत कुछ खत्म कर दिया, हमने बायोडाइवर्सिटी बहुत खत्म कर दी, हमने बहुत कुछ जंगल खत्म कर दिए, सब कुछ पॉल्यूट कर दिया, वाटर पॉल्यूट कर दिया, एयर पॉल्यूट कर दी, हमने ओजोन में छेद करवा दिया CFC से। तो आदमी ने अपनी ही जो है ना कब्र खोद ली है। अभी जो है ये सब भी होना ही था, फिर बाद में यही कहना पड़ता है ये सब भी होना ही था। हो सकता है ये किसी हम बहुत बहुत भारी महापरिवर्तन की तरफ जा रहे हैं जो कल्याणकारी ही होगा, क्योंकि ईश्वर का बड़ा मंगलमय विधान है। यहाँ जो भी होता है वो कल्याण के लिए ही होता है। तो हो सकता है उसके बाद मानवता को कुछ समझ आए, क्योंकि ये सृष्टि कभी नाश नहीं होती, ये प्रवाह से अनादि है, अविनाशी है, ये चलती रहेगी और हमारी बहस भी इसी तरह होती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आज चलो 7 बजने वाले लगभग हो गए। चलो अभी सारे मिलके करते हैं फिर वही शुभ भावना, या तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, या लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से डॉक्टर आरजो शर्मा, डॉक्टर स्वर्णलता, जिन्होंने बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस किए और उसका फायदा हम सबको मिलता है। इसी तरह से मुझे तो क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कम से कम इसमें सब इंटरेक्टिव मोड में आते हैं और लिसनिंग में भी अवेकनिंग आ जाती है। नहीं तो कई बार पैसिव होके सुनते हैं हम, तो यहाँ एक्टिव लिसनर हो जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आत्माएं जुड़ी हुई हैं, अभी भी 17 आत्माएं जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब खुश रहें, मौज में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।